दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक करके बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद दोस्तों कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। दरअसल कश्मीर में कांग्रेस क्योंकि चुनाव होने वाले इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की लोगों से अपील, बोले हैदराबाद में पहली बार दंगाई टी राजा को जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें एक्ट लगाकर भेजा गया है जेल। सबसे ओवैसी ने जो है यहाँ पर हैदराबाद को सपोर्ट करने की मांग की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेमंत सोरेन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, बोले 5 साल तक चलेगी सरकार, नहीं उखाड़ पाएगा कोई भी। वहीं पर आपको बता दो तो दिल्ली के संसद में भयंकर हंगामा, आपको बता दे 20 खोखा के लगे जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, बोले ये दिल्ली नहीं बिहार है, अगर ज्यादा हिलोगे तो ठंडा कर देंगे, कोई बचान नहीं आएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, दरअसल आपको बता दें जमकर बीजेपी के पेगासस वाले मामले पर फिर से एक बार उठ रही है मांगे। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने नहीं किया पेगासस जासूसी की जो कमेटी बनाई गई थी उसके लिए समर्थन नहीं दिया। अब लोगों ने साफ कहा कि बीजेपी ने ये सब कुछ किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ आए बिल्किस बानो के सपोर्ट में, बोले लोकतंत्र के साथ भी रेप हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी और नीतीश सरकार चला रहे हैं बीजेपी को, ये जो है यहाँ पर मंजूर नहीं हो रहा है, इसीलिए ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी मनीष सिसोदिया ने कर दिया है ऐलान के फिलहाल खोलेंगे बीजेपी की पोल, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले पहली बार किसी गुनहगार को सजा मिली है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पहली बार किसी के ऊपर पीडीएक्स एक्ट लगाया गया है। अब तक दोस्तों कोई भी जो है यहाँ पर इस कानून में जा नहीं पा रहा था अंदर, क्योंकि बीजेपी सबको बचा लेती थी। लेकिन टी राजा को दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेइज्जती करना भारी पड़ गया। ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी वालों को बुरा लग रहा है गुनहगार को सजा मिल रही है। तो दरअसल आपको बता दें जिस तरीके टी राजा ने बयान दिया था उसके बाद टी राजा बुरी तरीके से घिर गया और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों टी राजा जैसे लोगों को बीजेपी बचाने की कोशिश करती है ताकि वो आगे भी दोस्तों मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर भर सकें और जो है यहाँ पर बार बार इस पर सवाल उठा सके। आपको बता दूं दोस्तों पहले भी ऐसी कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जब भी सपोर्ट करती है दोस्तों तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है जो लोग कहीं ना कहीं पैगंबर मोहम्मद साहब या फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और यही काम फिर से एक बार बीजेपी कर रही है। लेकिन इन लोग से निपटने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं अब लोग सामने आ चुके हैं और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ओवैसी ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि पहली बार दोस्तों ये जो एक्ट लगाकर राजा टी राजा यानी कि राजा सिंह को जो अंदर किया गया है इसमें सल्यूट करना चाहिए हैदराबाद पुलिस वगैरह को दोस्तों, क्योंकि फिलहाल बहुत सही डिसीजन लिया गया है। नुपुर तो बच गई लेकिन ये भगोड़ा नहीं बचा। मैं आपको बता दें नुपुर शर्मा को भी बचाने में कोर्ट का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि नुपुर की सारी एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके चलते नुपुर शर्मा जैसे लोग आए दिन ये बयानबाजी भी करते रहते हैं और उनको कोई सबक नहीं मिलता। भले ही पार्टी ने नुपुर को बाहर निकाल दिया हो, लेकिन कम से कम नुपुर की गिरफ्तारी तो होना थी, पर वो भी नहीं हुई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद बचा घमासान। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर की बड़ी जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को दी जा रही थी, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने कल कांग्रेस को छोड़ दिया। इसका रीजन सामने आया है दोस्तों। दरअसल गुलाम नबी आजाद कभी
कुछ भी बोलते थे तो कांग्रेस उनकी सुनवाई नहीं करती थी। अगर गुलाम नबी आजाद कोई जो यहाँ पर वो देते थे उनको मशवरा या राय, तो वो भी कांग्रेस उनकी बात नहीं मानती थी। और इसीलिए दोस्तों माना जा रहा है कि फिर से एक बार जो यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। हालांकि सोनिया गांधी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी देने का सोचा था, लेकिन बताया जा रहा है जब से उनको राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया गया तब से गुलाम नबी आजाद काफी नाराज चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। अब दोस्तों कांग्रेस को झटका तो लगा है। गुलाम नबी आजाद एक बहुत पक्के और सच्चे नेता थे और खास करके पक्के कांग्रेसी थे। काफी सालों से वो कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और काफी हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों लगता है कांग्रेस अपने अच्छे नेताओं को धीरे धीरे कर खो देती है। आप देख लीजिए, इससे पहले भी कई ऐसे बड़े नेता हैं, कई बड़े नाम हैं जो कि चले गए कांग्रेस छोड़कर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग गया है, क्योंकि इस बात को कांग्रेस को इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल गुलाम नबी आजाद पर काफी पार्टियों की नजर है। और ऐसे में दोस्तों गुलाम नबी आजाद ने यही कहा कि फिलहाल वो पक्के कांग्रेसी थे, हमेशा उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन अब उनका मन भर चुका है कांग्रेस से, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों ये उनका अपना डिसीजन है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, आजाद इंडिया है। लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका तो लगा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो दिल्ली विधानसभा में भयंकर हंगामा, 20 खोखा के लगे जमकर नारे। आपको बताते चले दोस्तों, दिल्ली में भयंकर हंगामा हुआ दिल्ली की विधानसभा में। दरअसल पूरा मामला जो है दोस्तों वो 20 खोखे से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोस्तों 800 करोड़। आपको बता दें 800 करोड़ की जो बात निकलकर सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की विधानसभा में बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरीके से दिल्ली की सरकार को गिरा दे, लेकिन अफसोस दोस्तों कि बीजेपी ऐसा कुछ कर नहीं पाई और वो दिल्ली की सरकार को छू तक नहीं पाई। दिल्ली के सारे विधायक ईमानदार निकले और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लग चुका है। झटका इसलिए भी लगा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती थी कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले, लेकिन दोस्तों बीजेपी को एक झटका इसलिए लग गया क्योंकि आप समझिए दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से 20 खोखा के नारे लगाए गए आम आदमी पार्टी द्वारा, इससे ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी ने यह संकल्प ले लिया है कि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करके रहेगी। आप देखिए दोस्तों, पहले मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार ऐसे ही गिराई गई, पुडुचेरी में भी कांग्रेस की सरकार गिराई गई, अभी हाल ही का मामला महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिराई गई, इससे पहले भी कई जगहों की सरकारें गिराई गई हैं दोस्तों। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आता है, क्योंकि दोस्तों ये तो कहती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, देश चलाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकारें खरीदने के लिए दोस्तों इनके पास पैसा है। और इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लीन है। बीजेपी को लगता है कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। और इसलिए घिर चुकी है दोस्तों क्योंकि बीजेपी के पास अब कोई कारनामा बचा नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को सुधर जाना चाहिए, वरना दोस्तों लोग सुधार देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बिल्किस बानो के समर्थन में उतरे इमरान प्रतापगढ़ी, बीजेपी पर बोला जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि जिस तरीके से कानून के साथ रेप हुआ है उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप समझिए दोस्तों, बिल्किस बानो के उन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया जिनको कभी बिल्किस बानो दोस्तों भाई, चाचा या मामा कहती थी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बिल्किस बानो ने सच्चाई बताई कि सच्चाई क्या है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में क्या चल रहा है। बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को छोड़ दिया गया। उन्होंने दोस्तों बड़ी ही बेदर्दी से बिल्किस बानो का रेप किया था। और दोस्तों ये 11 के 11 आरोपी ऐसे वैसे नहीं थे, बिल्किस बानो के जानने वाले थे जिनको चाचा मामा ताया कहती थी। लेकिन दोस्तों दंगे जब भड़के तो हैवानियत इनके चेहरे से साफ झलकती थी। बिल्किस बानो के परिवार की 4 महिलाएं और खुद बिल्किस बानो को के साथ दोस्तों इस तरीके का व्यवहार किया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा कि फिलहाल देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आज दोस्तों देश में
कई तरीके की चीजें उजागर हो रही हैं। और सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसको लेकर देश में दोस्तों एक अलग ही तरीके का माहौल भी दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि बिल्किस बानो के 11 दोषियों को सजा नहीं बल्कि उनको रिहाई दे दी गई, जिसको लेकर जमकर इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़ास निकाली है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि कानून का रेप किया गया है 11 लोगों को खुला छोड़कर। जाहिर सी बात है दोस्तों, न सिर्फ रेप बल्कि उन लोगों ने 4-4 लोगों की हत्या भी कर दी। आप समझिए, ऐसे हत्यारों को दोस्तों छोड़ दिया जाता और फिर जो लोग सपोर्टर हैं वो ये बेशर्मी से ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी सजा काट तो ली। दोस्तों सजा क्या यही होती है कि आप 4-4 लोगों की हत्या कर दो और उसके बाद बेशर्मी से ये कहो कि भैया जो है इन्होंने तो सजा भुगत ली है। अगर ऐसा ही होने लगा दोस्तों तो लोग फिर तो ये सब कुछ करने से डरेंगे ही नहीं। उन्हें तो यही लगेगा कि हम ये सब कुछ कर देते हैं, बाद में हमें आराम से छोड़ दिया जाएगा। तो ये बात तो दोस्तों बहुत ही दिल दुखाने वाली है। चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या देश की वो तमाम महिलाएं जिनकी आप समझिए जिनकी रिस्पेक्ट की बात नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन लाल किले से कर रहे थे, धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसे प्रधानमंत्री पर। क्योंकि दोस्तों जो 11 लोगों को छुड़वा दे वो इस देश का प्रधानमंत्री तो नहीं हो सकता भैया। क्योंकि ऐसे लोग जिन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप उनके समर्थन में बीजेपी आए, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे हेमंत सोरेन, बोले फिलहाल सरकार 5 साल चलेगी, कुछ नहीं कर पाएगी बीजेपी। आपको बता दोस्तों हेमंत सोरेन ने सीधा ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार 5 साल चलने वाली है और ये सरकार अपने पूरे 5 साल पूरे करेगी। आपको बता दोस्तों कांग्रेस और झारखंड की सरकार में मिली जुली सरकार है। ऐसे में दोस्तों अब हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद बताया जा रहा है कि कमान कौन संभालेगा। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है, कमान संभाल ली गई है और दोस्तों ये कमान संभालने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका भी लग गया है। बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि हेमंत सोरेन इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए, लेकिन हालांकि उनके इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन ने ईसी ने रोक नहीं लगाई। आपको बताते चले दोस्तों ये मामला बहुत लंबित था, लेकिन हेमंत सोरेन को जानबूझकर फंसाया भी गया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों उनकी सदस्यता रद्द करने का मतलब क्या है। बीजेपी ने पूरा प्लान बुना, उस प्लान में दोस्तों झारखंड की सरकार को गिराना लिखा है और उस प्लान में कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन फिलहाल दोस्तों देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। आज देश को दोस्तों एक नए कल की जरूरत है और आज वो कल कहीं ना कहीं लोगों के सामने है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी चाहे कितने ही धतकर्म करती रहे, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगेगा और वो झटका कोई और नहीं बल्कि देश की जनता ही देगी। जाहिर सी बात है अगर आप जनता के साथ खिलवाड़ करोगे तो जनता भी चुप बैठने वाली नहीं है। और हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया कि फिलहाल सरकार जो है वो पूरे 5 साल कंप्लीट करेगी। यानी कि दोस्तों बीजेपी फिर से एक बार फेल हो चुकी है और बीजेपी का पूरी तरीके से जो है वंटाढाल हो गया है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि आतंकवाद है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर निशाना साध दिया। उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी पूरे देश में आतंकवाद फैला रही है जो है यहाँ पर ईडी सीबीआई का यूज कर। उद्धव ने कहा कि ये लोग हर जगह सरकार गिराने को ऑपरेशन लोटस कहते हैं, लेकिन दरअसल ये ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि इनकी नाकामी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर जगह जगह की सरकार गिरा रही है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने जब सरकार जैसे ही बदली और नीतीश जैसे ही तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के साथ गए तो आरजेडी पर लगातार ताबड़तोड़ छापे पड़ने लगे। ममता बनर्जी की सरकार पर ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। हमारे लोगों को ताबड़तोड़ छापे मारकर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर करती है और ये लोग सबसे बड़े आतंकवादी हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि फिलहाल ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि आतंकवाद है, ये लोगों से डरती है। आपको बताता चलूं उद्धव ने यह भी कहा कि बीजेपी जिन जिन
लोगों से डरती है, विरोधी पार्टियों से, वहां छापे पड़ रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी जब सरकार थी अभी कुछ दिन पहले तक, तब यहाँ पे भी छापे पड़ते रहे। इससे पहले भी दोस्तों कई सरकारें थी, उन पर भी छापे पड़े। तो ये बात दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है जगह जगह की सरकार गिराने की, और दोस्तों कई जगह वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी की नाकामी और बदज़ोखी सामने आ ही जाती है। भले ही ये लोग छापे मारते रहे दोस्तों, लेकिन फिलहाल जिस दिन देश की जनता का मूड बदला, सरकार अपने आप बदल जाएगी। और जब सरकार बदल जाएगी दोस्तों, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बताया तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी मनगढ़ंत कहानी बुनने में नंबर 1। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां बनाने में नंबर 1 है और उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो लोगों का जो मन है या बुद्धि है दोस्तों, उसको भ्रष्ट कर दे। आपने इससे पहले भी कई बार सुना दोस्तों कि बीजेपी कितनी कोशिशें कर चुकी है, लेकिन दोस्तों इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका लग गया है। और ये झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब जमीनी स्तर पर मोर्चे खुलना शुरू हो गए हैं। इसीलिए तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल हमें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। कभी कहा जाता है मॉल हमारा है, तो कभी कुछ और खबरें लाई जाती हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार यूं ही चलती रहेगी और ये कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो देश में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर दे, खास कर विपक्षी सरकारों के खिलाफ। लेकिन इस बार बीजेपी को तेजस्वी यादव ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं है, चाहे बीजेपी जो भी कर ले। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की तानाशाही साफ साफ दिखाई भी दे रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई माफी मांगे बिहार के लोगों से। मनोज झा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि लगातार सीबीआई, ईडी और एनआई की रेडें पड़ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी है। आपको बता दें, मनोज झा ने कहा कि बीजेपी का दुरुपयोग साफ साफ दिखाई देता है कि वो किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। मनोज झा ने कहा कि बीजेपी और सीबीआई को माफी मांगना चाहिए और सीबीआई को तो लिखित में माफी मांगना चाहिए बिहार के तमाम लोगों से, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें बिहार की सरकार ने जो यहाँ पर अपनी बहुमत साबित कर दी और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी कि बिहार में अपनी सदस्यता पूरी दोस्तों कह सकते हैं पूरी होने से पहले ही बिहार के कुछ विधायकों को उड़ा लिया जाए। लेकिन तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर जो है यहाँ पर बहुमत साबित कर दी और यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए तो बीजेपी बार बार ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे मनीष सिसोदिया। बोले बीजेपी से कुछ नहीं होता तो वो विपक्षियों को भी कुछ नहीं करने देना चाहती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी जो है वो केजरीवाल की राजनीति से डरती है। उनको लगता है केजरीवाल कैसे फ्री की राजनीति कर लेते हैं, कहां से वो इतना पैसा निकाल लेते हैं। और यही कारण है दोस्तों जो केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम फ्री बिजली देते हैं तो फ्री क्यों देते हो तुम, हम लोगों के यहाँ राशन भेजने का काम करते हैं तो राशन क्यों देते हो। और जो यहाँ पर दिल्ली के स्कूल, हॉस्पिटल्स दोस्तों ये सब देखने लायक है, लेकिन यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए लगातार बीजेपी जो है अपने विपक्षी नेताओं को घेरती रहती है। मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी से डरने वाले नहीं है, चाहे बीजेपी कितनी कार्रवाई कर ले, लेकिन फिलहाल बीजेपी से नहीं डरेंगे। और यही बात है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से आप जो है वो भारी पड़ती है और फिर से एक बार दोस्तों आम आदमी पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल हम तो यही बोलेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है,
वो आपको मिल पाए दोस्तों, और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहे, क्योंकि मात्र दोस्तों NDY न्यूज एक ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल सच्ची और सही खबरें देता है।